Hello students, my first video is about sentence. Students, this is the first lesson in English grammar. I have uploaded this video teaching on a paper. Hope you will like it after going through it. Sentence. Definition of sentence. A group of words that makes complete sense is called a sentence. शब्दों का एक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ बनता हो वो वाक्य कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे। राम किल्ड रावणा, शी इज वर्किंग हार्ड दिस डेज, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, मे आई कम इन सर, मे यू पास दिस ईयर, बी पंक्चुअल, उर्रा, इंडिया हैज वॉन द मैच। Now we will take kinds of sentences. Generally sentences are of 5 kinds and grammatically sentences are of 3 kinds. But now I am teaching generally sentences. Sentences are 5 kinds. First, assertive or affirmative declarative sentences. Assert, assertive, affirm, affirmative, declare, declarative. An assertive sentence is one in which any statement is made. Assertive sentence वह होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट की जाती है। इसकी मुख्य पहचान शुरू में वाक्य के सब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। द टीचर इज टीचिंग द फर्स्ट लेसन। इस वाक्य के अंदर द टीचर सब्जेक्ट है और अंत में फुल स्टॉप दिया गया है, इसलिए ये एसर्टिव सेंटेंस है। द डॉक्टर वाज ऑपरेटिंग द पेशेंट। डॉक्टर इसमें सब्जेक्ट है और फुल स्टॉप अंत में दिया हुआ है, दैट्स इट इज एन एसर्टिव सेंटेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन इसमें सब्जेक्ट है और अंत में फुल स्टॉप दिया गया है, इसलिए ये एसर्टिव सेंटेंस है। 2 and 2 मेक या मेक्स 4, बोथ आर राइट। 2 और 2 4 होते हैं, यानी 2 and 2, यहाँ 2 and 2 सब्जेक्ट है और अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए ये एसर्टिव सेंटेंस है। नाउ I'll take the second kind, imperative sentence, interrogative sentence or interrogative sentence. Definition of interrogative sentence. An interrogative sentence is one in which any question is made to gather information about something. इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन, किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो क्वेश्चन किया जाए वो इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड एंडिंग इन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। स्टार्टिंग विद WH फैमिली, क्वेश्चन वर्ड and sign of interrogation at the end. For example, can I help you? Do you like ice cream? Would you like some coffee? What do you want? Where are you coming from? पहले 2 वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब दी गई है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। डू हेल्पिंग वर्ब है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वुड हेल्पिंग वर्ब है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। व्हाट यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वेयर क्वेश्चन वर्ड है और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल थे। अब नेक्स्ट, थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। Definition of imperative sentence. An imperative sentence is one
which expresses a command, a request, or an advice, or a prohibition. इसको हम आज्ञा सूचक बोल देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें कोई कमांड की जाए, या रिक्वेस्ट हो कोई, या सलाह हो, या कोई मनाही दी गई हो। इसकी मुख्य पहचान ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो इसके आगे हिडन होता है, वो दिखाई नहीं देता, ये अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट इसका यू होता है, दैट इज हिडन, वो अंडरस्टूड होता है क्योंकि ये सेकंड पर्सन को ही बोला जाता है। जैसा कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन सेकंड को बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सभी के सामने यहाँ यू है जो हिडन है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। रिंग द बेल, जैसे इसमें ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर है। प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है। मोड है यहाँ पर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, या रिक्वेस्ट का मोड है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ मनाही की गई है इसके अंदर। प्रोहिबिशन है, सॉरी एडवाइस है इसके अंदर, सॉरी एडवाइस है। डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ एडवाइस की गई है। डोंट मेक इनवाइस, यहाँ प्रोहिबिशन है। बी पंक्चुअल, यहाँ एडवाइस है। इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल इम्पेरेटिव के थे जो बोलचाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चौथा सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है, जिसको हम इच्छा सूचक बोलते हैं। ये वाक्य भगवान के लिए हम जैसे में यूज करते हैं, विश या प्रे, दो चीज होती हैं। डेफिनेशन है इसकी, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज वन विच एक्सप्रेसेस ए विश और प्रे। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें कोई इच्छा या प्रार्थना व्यक्त की जाती है, और इसकी जो मुख्य पहचान है, वाक्य के शुरू में मे होता है और आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, मे स्टार्ट में है और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास, मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड शाउल। दीज आर some of the examples. Last sentence, exclamative sentence. Its definition: an exclamative sentence is one which expresses a sudden feeling, a sudden and strong feeling of joy, sorrow, wonder, content, etc. etc. विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं इसको। इसमें सडन फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग होती है, खुशी की होती है, जॉय, जो उर्रा से व्यक्त किया जाता है। एलास से सौरो एक्सप्रेस किया जाता है। ओह या सरप्राइज या वंडर होता है। इह या कंटेम्प्ट है, तिरस्कार होता है किसी का। व्हाट ए, ये भी इसके अंदर सरप्राइज है। तो इस प्रकार से ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस की मुख्य पहचान जहाँ दी गई है। इसके कुछ वाक्य जो नीचे दिए गए हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। उर्रा, आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द लॉटरी। एलास, इंडिया हैज लॉस्ट द मैच। ओह, ही हैज फॉलन डाउन। इह, यू आर हियर। What a fool he is. What a beautiful building it is. Students, I have taught you 5 kinds of 5 sentences. Now, I'll take the next lesson tomorrow. Thanks.